हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज हम आगे के सवाल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 अपनी चल रही थी, तो 3 सवाल हमने कर लिए थे। आज चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल को देखते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो समकोण की माप बराबर हो। तो देखो, एक चतुर्भुज खींचना है और उसके समकोण बराबर हो। तो देखो, हम जानते हैं कि पतंग एक चतुर्भुज है और उसके समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या ये समांतर चतुर्भुज है? क्या नहीं है। ये कौन सा चतुर्भुज है? पतंग चतुर्भुज। हाँ, तो हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि पतंगाकार चतुर्भुज होगा जिसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः पतंगाकार चतुर्भुज के दो समकोण बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे। ठीक है। इसका नाम देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है। पतंगाकार एक आकृति का उदाहरण देना है चौथे सवाल में। आपकी प्रश्नावली ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। अगला करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2। हाँ, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके इन कोणों का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है। तो अपने को कोणों की माप ज्ञात करनी है। अपने को दे रखा है इन आसन्न कोण। आसन्न कोण जानते हो ना? ये कोण क्या होंगे? आसन्न कोण, है ना? आसन्न कोण होते हैं।
तो इन दो आसन कोण, अब ये 3 है तो सम्मुख कोण वाला कितना होगा 3, और ये कितना होगा 2। ठीक है। ओके। तो देखो दिया है आसन्न कोणों का अनुपात बराबर 3:2। 3:2 ही है ना? हाँ 3:2। तो सी अनुपात डी बी कितना होगा 3:2। क्यों होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो सभी कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। क्या करेंगे, अब इन अनुपातों को x लगा के जोड़ देंगे। अनुपातों का योग बराबर क्या होगा 360, क्योंकि इन सभी कोणों का अनुपात अब अगर जोड़ देंगे तो पूरा 360 के बराबर आ जाएगा। चलो करते हैं। 3x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10। 10x बराबर कितना हो जाएगा 360। x बराबर 360 बटा 10 बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान क्या आया 36। अब देखो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर 3x बराबर 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36 108 कितना हो जाएगा 36 का पहाड़ा नहीं आता तो 3 से गुणा कर सकता है। कोण B बराबर 2x है तो 36 का दुगुना कितना हो जाएगा 72। x का मान रख दिया ना, x का मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान आएगा 36, यहाँ पे रखा देख 3 इंटू 36 तो 108 और 3 इंटू 2 वो 36 इंटू 2 72 आ गया। अगला देखते हैं C का। C कितना है 3 है तो अपने को पता है 3x का मान पहले निकाल देगा 108। ठीक है। और D का मान कितना हो जाएगा, D का मान इसका मान जितना है वो D का मान हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है। देखो ये सवाल मैंने इतना क्यों करवाया, अगर मान लो इनका अनुपात दे रखा है और इनका अनुपात पूछे, है ना, इनका अनुपात पूछे C और D का, तो अनुपात भी तो सम्मुख बराबर होंगे। ठीक है। तो अनुपात भी बता सकते हैं। और वैसे अगर ऐसे ना करना चाहो तो ये सभी का अनुपात जोड़ के और 360 में भाग दे दो। ठीक है। तो आंसर हो गया अपना, ये सभी कोणों के मान आ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला देखते हैं। छठा प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। तो पहले समांतर चतुर्भुज और उसके दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों का बराबर है तो 90 90। अब ये दोनों 90 है तो ये दोनों भी क्या होंगे 90। तो क्या हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा आयत। तो चलो देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत हो गया, आसन्न कोण की माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा आयत। भाई ये तो पता है ना कि आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि समांतर चतुर्भुज आयत हो। ठीक है, आयत और वर्ग हमेशा समांतर चतुर्भुज होते हैं। आता है कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर भी 90 डिग्री, और कोण डी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। आया समझ में? कोई दिक्कत? उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ इतना सही है। जब बात आयत की आ जाती है तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90। तो क्या इसमें क्या अपन क्या निकालेंगे, और है कि नहीं? तो चलो अगला सवाल करते हैं, 7वां। सवाल, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या दे रखा है HOPE, HOP XYZ कोणों की माप है। एक मिनट, XY, इसमें एक विकर्ण है और इसमें ये कोण कितना है X, और ये कोण है Y,
ये कोण है जेड, और ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, और ये कोण है 70 डिग्री। ये कोण कितना है? 70 डिग्री। 70 डिग्री। तो हो गया एच ओ पी। हाँ, तो अपने को इसमें एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करनी है और जो कोण उपयोग कर रहे हैं उनको भी बताने हैं। तब तो चलो देखते हैं। अब ये कोण 70 है। देखो, कोण ओ की बात करते हैं ना। कोण ओ बराबर 70। ओ बराबर कितना होगा? 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 120। क्यों होगा? क्योंकि रेखीय रेखीय कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अपने को इसमें बताने के लिए बोला गया है, तो अपन सब बताएंगे कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया इसका मान? 110 डिग्री। ओ का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। इसका कितना आ गया? 110 डिग्री। आ गई बात समझ में? हाँ, अब देखते हैं। ये 110 है, ये 110 है, तो x का मान कितना होगा? 110। क्यों होगा? सम्मुख कोण है। दैट्स राइट। कोण x बराबर 110 डिग्री। ठीक है, अपन यहां लिख देंगे। चलो, कोण O बराबर कोण x क्यों होगा? सम्मुख कोण बराबर। अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, 110 का आ गया। अब देखते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। 360। ठीक है, अब 360 में से अपन 110 और 120 कितना होगा जाएगा? 110 110 220। तो चलो देखते हैं। कोण E प्लस कोण P प्लस कोण H प्लस कोण O बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं चूंकि। चूंकि का मतलब जानता है? क्योंकि। कोण P बराबर क्या हो जाएगा? H। कोण P बराबर H। तो H या P की जगह H लिख लेंगे या H की जगह P, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। E प्लस कोण P प्लस H की जगह क्या लिख दिया? कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो O का मान लिख देते हैं अपन यहीं से, कितना है? 110 डिग्री। और कोण E का मान भी कितना है? 110 डिग्री। कोण E, ये देख कोण E। ठीक है, 110 और 110 कितना हो जाएगा? 220। और कोण P जुड़ के 2P हो जाएंगे, कोण 2P प्लस 220 बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो, 2 कोण P बराबर 360 माइनस 220 डिग्री। तो कोण P बराबर, अब 360 में 220 जाएंगे तो 140। 140। 40। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटा
बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। स्टार्टिंग आ गया। आ गया कोण P का मान कितना आ गया 70 तो कोण H का मान भी कितना होगा 70 अब देखो ये 40 है तो ये कितना बचेगा 30 Z बराबर कितना हो जाएगा 30 अतः अरे अब कोण H बराबर अतः कोण H बराबर 40 प्लस Z है ना। अब देखो H का मान कितना है 70 डिग्री बराबर 40 प्लस Z ठीक है। तो Z बराबर क्या हो ये Z बराबर क्या हो जाएगा Z बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो भैया जेड था ही कौन ये रहा Z अच्छा ये वाला जेड हाँ Z का मान अपन ने 30 निकाल लिया ठीक है। अब अपना कौन सा बचा Y वाला ठीक है। ओके अब देखते हैं ये कोण 30 है तो ये कोण कितना होगा 30 तो Y का मान कितना आ जाएगा 40 ठीक है। ओके Y बराबर 40 एकांतर कोण ठीक है। ओके भाई इसको अपन ने 30 की याद कर लिया तो ये 40 अपने आप आ जाएगा। तो इस चित्र को अच्छी तरह बना लेना और चित्र में लिख लेते हैं कोई बात नहीं। x का मान कितना आ गया 110 तो सारे कोण ज्ञात हो गए ना। तो अपना उत्तर रेडी हो गया। परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल क्या है इम्पोर्टेंट इस सवाल पे इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ तो चलो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगला सवाल है। आठवां सवाल देखते हैं। आठवें सवाल में अपने को दो समांतर चतुर्भुज है एक तो गंश है एक रंश है ना। तो अपन पहला करते हैं गंश वाला। तो अपने को इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो 3x ये भुजा 3x है GUNS ये भुजा 3x है और ये भुजा दे रखी है 18 और ये भुजा 26 है और ये भुजा 3y। बहुत आसान सवाल है 3y - 1 बहुत ही आसान सवाल है।
देखो करते हैं। अब आप बता सकते हो, कमेंट में बताएं कि आपको ये सवाल आता है। नहीं। चलो देखते हैं। 3x बराबर 18 होगा। 3x बराबर 18 क्यों होगा? सम्मुख भुजा बराबर। समांतर कोण में क्या होती है? सम्मुख भुजा बराबर। नोट कर लो और रट लो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है। तो 3x बराबर 18 है, तो x बराबर 18/3। तो x का मान कितना आ गया? 6। x का मान कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत? नहीं। x के मान में कोई दिक्कत? नहीं। अब y का निकालते हैं। तथा 3y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 26। क्या इसमें कोई दिक्कत? नहीं। 26 होगा? होगा ना? क्यों होगा? सम्मुख भुजा बराबर है। अब देखो, अब ये तो सवाल कहां पहुंच गया? बहुत साधारण स्थिति में पहुंच गया। तो 3y बराबर 26 प्लस 1, तो y बराबर 27/3। तो y का मान कितना आ गया? 9। y का मान कितना आ गया? 9। तो पहले सवाल के दो आंसर अपन ने निकाल लिए। तो दूसरा सवाल हम करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है रंस। चतुर्भुज का नाम क्या है? रंस। रंस। RUNS। ठीक है। ओके। अब इसमें रंस रंस। ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें अपने को विकर्णों के बारे में याद होना चाहिए। तो आपको याद है तो बताइए, विकर्ण का नियम क्या है समांतर चतुर्भुज के? कुछ याद है? मैंने अच्छी तरह बताया था आपको, तो बताने का कष्ट करें। x प्लस वाई और y प्लस 7। हाँ सही है। तो देखो, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, y प्लस 7 बराबर 20 होगा। y प्लस 7 बराबर 20 होगा। अब ये कैसे होगा? y की जगह 13 है। y प्लस 7 बराबर 20 होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्णों का क्रॉस बिंदु है वो विकर्ण को समद्विभाजित करता है, और ये मैंने आपको बताया था, समद्विभाजित करता है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो y प्लस 7 का मान कितना होगा? 20। तो y बराबर कितना आ गया? 20 माइनस 7, तो y बराबर 13। y का मान कितना आ गया? 13। अब देखो, ये 16 है, तो इसका मान x प्लस वाई का मान कितना होगा? 16।
यहां पे लिख देंगे विकर्ण का क्रॉस बिंदु, विकर्ण का क्रॉस बिंदु, विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो देखो यहां पे भी आपको यही लिखना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो ही लिखना है, ठीक है। तो x का मान अपन ने ज्ञात नहीं किया, y का मान अपने पास है कितना 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 13, x का मान कितना आ गया 3 कोई सवाल में कहीं पर दिक्कत? 9 यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको कल वापस समझा सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी समस्या हल की जाएगी पूरी तरह। तो अपने चारों आंसर आ गए, सॉरी दोनों सवालों के चारों आंसर आ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूंगी। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। नौवां सवाल, नौवें सवाल में आपको एक आकृति दी गई है और इसमें रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो चलो बनाते हैं। ES डॉट में है तो डॉट में बना देंगे, कोई बात नहीं है। IC ES RLU और K, ये कौन अपने को दे रखा है ये 120। डबल डबल बार सी है। सी डबल डबल बार सी नहीं है, ये L है। अच्छा एल और कोई कुछ दे रखा है क्या? ये कौन दे रखा है 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री। और अपने से इस x का मान पूछा है, किसका x का मान पूछा है, IC और ES। अब इसमें RISK
आर आई एस के, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। आर आई एस के। तो इसमें देखते हैं आर आई एस के में, है ना, ये कोण 120 है, तो ये कोण कितना होगा? 120। ठीक है, तो हल में देखेंगे कोण के बराबर कोण आई। क्यों? क्योंकि समकोण है, नहीं बराबर है। हर बार ऐसे ही लिखना है। अब ये दोनों 120 है, ठीक है, तो ये कोण और एस कोण दोनों क्या होंगे? बराबर। कोण एस बराबर कोण आर। तो वही लाइन चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो चलो देखते हैं कोण आर प्लस कोण आई, है ना, और एस को अपन क्या लिख सकते हैं? कोण आर, क्योंकि कोण आर और कोण एस क्या है? बराबर है। और कोण के बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण आर का मान अपने को पता नहीं है, ठीक है, और ये आर और ये आर कितने हो जाएंगे? 2 कोण आर प्लस आई का मान कितना दे रखा है? 120 डिग्री, और के का मान कितना है? 120 बराबर 360 डिग्री। तो 2 कोण आर बराबर 240 हो जाएगा। हाँ। तो 360 माइनस 240। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब 220 कितना आ जाएगा? 120। तो कोण आर का मान कितना आ गया? 120। तो ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। कोण एस का मान पता चल गया। अब चलो अगले चतुर्भुज में, कौन से वाले में? आई एल यू ई, है ना, सॉरी सी एल यू ई। कौन सा? CLUE। इसमें देखते हैं, है ना, क्लू वाला देखते हैं। हाँ सही है, CLUE। ये समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज CLUE। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, अपन यहां पे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा था? RIS के। ठीक है, इसमें देखते हैं, है ना, ये 70 दे रखा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कोण 70 हो गया। E बराबर कोण L क्यों होगा? क्योंकि समकोण बराबर होते हैं। हर क्वेश्चन को दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के तरीके से सोचना है ना। अब इसमें बीच में रेखा आ रही है, इनको भूल जाओ, ठीक है। ये कोण और ये ई कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है? ये पूरा
समांतर चतुर्भुज है ना, CLUE है ना। तो देखो सम्मुख कोण बराबर, तो देखो LE बराबर कितना हो जाएगा 70, ठीक है। E बराबर 70 आ गया। अब देखो इसको अपन O मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा, O मान लेते हैं। OSE में, OSE में, OSE क्या बन जाएगा त्रिभुज। देखो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा बढ़ गया ना त्रिभुज, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज OSE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 180। कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा 360 और 180। 180 डिग्री, ठीक है। अब 70 तो ये है ही, थोड़ा सही नहीं लिखा गया है ना। कोण E लिख देते हैं, कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O है ना। सॉरी, कोण O की जगह अपने को लिख रखा है X। कोण X बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज की बात कर रहे हैं 360 ना बोले। कोण E का मान कितना है 70 डिग्री और कोण S का 120 डिग्री प्लस कोण X बराबर 180। अब 70 और 20 कितने हो जाएंगे 190 प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे कर देते हैं X बराबर 180 डिग्री माइनस 1। क्या गड़बड़ हो गई गड़बड़ क्या हुई है। अरे हाँ, तभी तो मैं बोलूं, क्या बोलूं? यहाँ पे कोण R बराबर कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये गलती हो गई अपनी, ये 60 डिग्री। तो 70 और 60 कितने हो जाएंगे 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 180 माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 नहीं 50। x का मान आ गया। तो इस सवाल के भी इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। उतारो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। RIS के चतुर्भुज में हाँ करवाए करवा दिया ना, समांतर चतुर्भुज RIS के में तो किया है ये, ओके और फिर किलो में किया है CLUE। तो दोस्तों अपने आज के 9 सवाल अपने हो गए हैं और अगला सवाल अपन कल करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आपका प्यार बच्चों ऐसे ही बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।